हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं सीए नितिन और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि इनकम फ्रॉम एफएनओ ट्रेडिंग, इक्विटी ट्रेडिंग को आईटीआर 3 में कैसे रिपोर्ट किया जाता है। अगर दोस्तों आप एफएनओ में ट्रेड कर रहे हो या इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड इन द सेंस अगर आप इंट्राडे ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो आपको फाइल करना होता है आईटीआर 3। और आईटीआर 3 में इंट्राडे इन इक्विटी या इंट्राडे इन एफएनओ से जो भी आपको इनकम या लॉस होता है उसे आईटीआर 3 में कैसे रिपोर्ट किया जाता है, ये आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो दोस्तों सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इंट्राडे अगर आप एफएनओ कर रहे हो या इंट्राडे अगर आप इक्विटी में कर रहे हो तो उसका जो भी इनकम है उसे इनकम टैक्स में कैसे ट्रीट किया जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप इंट्राडे इन एफएनओ कर रहे हो तो उसका जो भी इनकम या लॉस है उसे नॉर्मल रेगुलर बिजनेस इनकम या लॉस माना जाता है। अगर आप इंट्राडे इन इक्विटी कर रहे हो तो उसका जो भी इनकम या लॉस है उसे स्पेक्युलेटिव गेन या स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम ट्रीट किया जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अगर आप इक्विटी एफएनओ में अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो उसका टर्नओवर और प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बिकॉज जब आप आईटीआर 3 फाइल करोगे तो आईटीआर 3 में आपको टर्नओवर, उसका प्रॉफिट और रिलेटेड एक्सपेंसेस का डिस्क्लोजर यानी कि उसके नंबर्स आपको आईटीआर 3 में फिल करने जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बनाया, ये है इक्विटी इंट्राडे। तो सबसे पहले हम इक्विटी इंट्राडे देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इंट्राडे क्या होता है, तो अगर आप कोई भी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हो या कोई भी इक्विटी शेयर्स हो, अगर आप सेम डे पे बाय या सेम डे पे सेल और ड्यूरिंग द सेम डे उसी ट्रांजैक्शंस को आप स्क्वायर ऑफ कर देते हो, मतलब आप सेल बाय या बाय सेल कर देते हो, तो उससे ट्रांजैक्शन को बोला जाता है इंट्राडे ट्रांजैक्शंस। तो हम ये देख लेते हैं कि पहला इक्विटी इंट्राडे। तो मेरे यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट्स है जिसमें मैंने इंट्राडे किया था। सो ये मेरी है सेल वैल्यू, ये है परचेस वैल्यू और ये है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो इक्विटी में इंट्राडे करने से मुझे प्रॉफिट हुआ है 1,25,000। सो दिस इज माय प्रॉफिट। अभी दोस्तों इसमें इक्विटी में जब भी आप इंट्राडे करते हो, सो मानो इंट्राडे फिर इक्विटी में हो या एफएनओ में हो, तो टर्नओवर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो उस टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए फ्रेंड्स आपको टर्नओवर ऐसे कैलकुलेट किया जाता है कि ये जो प्रॉफिट या जो भी लॉस है इन्हें आपको एज अ पॉजिटिव नंबर कंसीडर करना है और इन सब का आपको टोटल करना है। सो जैसे कि ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन में अगर आप देख रहे हो तो मेरे को ये 50,000 का यहाँ पे लॉस हुआ है, तो इसे आपको पॉजिटिव कंसीडर करना है। सेकेंड ट्रांजैक्शन में भी 50,000 का जो लॉस हुआ है उसे भी पॉजिटिव कंसीडर करना है और जो पॉजिटिव फिगर्स है इसे भी यहाँ पे ऐड करने। मतलब दोस्तों यहाँ पे जो भी आपकी निगेटिव फिगर्स है उसे भी आपको एज अ पॉजिटिव कंसीडर करके सबकी टोटल करनी है। तो ये हो गया दोस्तों आपका टर्नओवर। सो इक्विटी में जब आप इंट्राडे करते हो तो आपका टर्नओवर इस तरह से आपका कैलकुलेट किया जाता है, मतलब प्रॉफिट लॉस जो भी है एज अ पॉजिटिव फिगर कंसीडर करके आपको सबका टोटल करना है। सो ये एग्जांपल में मेरा जो टर्नओवर है वो है 4,25,000 और मेरा प्रॉफिट है वो है 1,25,000। इससे रिलेटेड जो भी आपके इंसिडेंटल एक्सपेंसेस रहेंगे उस एक्सपेंसेस को भी आप यहाँ पे एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। सो अब देख लेते हैं कि इंट्राडे इन एफएनओ अगर होता है तो उसका टर्नओवर या प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये है इंट्राडे इन एफएनओ। सो ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है, ये इनकी सेल वैल्यू है, यहाँ पे उनकी सेल वैल्यू ली है मैंने, यहाँ पे उनकी परचेस वैल्यू है। सो फ्यूचर्स के अगर आप ये देखेंगे पहले दो कॉन्ट्रैक्ट, तो मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट हुआ है, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में लॉस हुआ है। ऑप्शन में मेरे दो कॉन्ट्रैक्ट में मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो इन सब का टोटल मिला के हो जाता है दोस्तों 3,30,000। ये मेरा फ्यूचर्स का प्रॉफिट, ये मेरा हो गया एफएनओ से प्रॉफिट। तो अभी यहाँ पे टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करना है, तो दोस्तों जो भी आपकी नेगेटिव फिगर्स रहेगी, मतलब जो भी आपका लॉस होगा उसे आपको पॉजिटिव कंसीडर करना है और आपके पूरे प्रॉफिट या लॉस का टोटल करना है। इस एग्जांपल में ये सबको मिला के ये 4,70,000 ये हो गया है मेरा एफएनओ इंट्राडे से टर्नओवर। अभी एफएनओ में एक एडिशनल आपको टर्नओवर में चीज ऐड करनी है, वो है अगर आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सेल करते हो तो आपको जो भी प्रीमियम मिलता है ऑप्शन सेल करने के, आप ऑप्शन सेल करने से जो आपको प्रीमियम मिलता है उस प्रीमियम को भी आपको टर्नओवर में ऐड करना है। सो अगर आप इंट्राडे एफएनओ कर रहे हो तो आपका जो टर्नओवर है वो है 4,70,000 प्लस 90,000, तो 5,60,000 ये हो गया दोस्तों एफएनओ का टर्नओवर और जिसका प्रॉफिट है 3,30,000। सो एफएनओ में जब आप इंट्राडे करते हो तो उसका इनकम या लॉस एज अ नॉर्मल बिजनेस इनकम या नॉर्मल बिजनेस लॉस कंसीडर किया जाता है।
तो इस बिजनेस इनकम के सामने आपकी जो भी नॉर्मल एक्सपेंसेस है उस एक्सपेंसेस का आप डिडक्शन ले सकते हैं। अभी देखते हैं इस एफएनओ से या इक्विटी से इंट्राडे से जो भी आपको इनकम या गेन हुआ है उसको आईटीआर 3 में कैसे फाइल किया जाता है। फ्रेंड्स, आपको आपके इनकम टैक्स के लॉगिन में लॉगिन करके लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक फाइल नाउ का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको असेसमेंट ईयर 21-22 सिलेक्ट करना है। ऑनलाइन मोड पे आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। आपका जो भी स्टेटस है इंडिविजुअल एचयूएफ यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको आईटीआर 3 सिलेक्ट करना है, प्रोसीड विद आईटीआर 3 करना है। यहाँ से आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आप इनकम टैक्स का रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हो, तो आपका जो भी सुटेबल ऑप्शन है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप सीधा अदर्स पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। सिलेक्ट शेड्यूल, ये पेज पे दोस्तों आपको जो भी आपका रिलेवेंट शेड्यूल है, जैसे कि अगर आपका सपोज इनकम है, सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन से आपको इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से आपका इनकम है, तो जो भी सुटेबल शेड्यूल्स है वो आपको फ्रेंड्स यहाँ से सिलेक्ट करके लेने हैं। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम ये देख रहे हैं कि इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग इन एफएनओ एंड इक्विटी इसे आईटीआर 3 में कैसे रिपोर्ट किया जाता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो बिजनेस शेड्यूल्स है या बिजनेस ये सेक्शन है, इसमें फ्रेंड्स आपका ये शेड्यूल्स जो है एक शेड्यूल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे आप टिक करना ना भूले। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्लिक करना है कंटिन्यू पे, इसे भी आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पूछा जाएगा आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115BAC, तो फ्रेंड्स आपको जो सुटेबल रिजिम है आपकी उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अब ये जो क्वेश्चंस रहेंगे इसे आप सीधा स्किप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन पे। इस पेज पे फ्रेंड्स आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछा जाएगा। इस टैब, ये जो ब्लू वाला टैब है, इसे आप क्लिक करके आपकी जो भी इसमें अंदर आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसे आप वैलिडेट कर लीजिए। अगर आपको किसी इंफॉर्मेशन में चेंज करनी है तो जब आप ये सेक्शन पे क्लिक करोगे आपको एडिट का ऑप्शन आएगा, आप उस एडिट पे क्लिक करके जो भी इंफॉर्मेशन है उसे आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद फाइलिंग सेक्शन पे आपको क्लिक करना होगा। फाइलिंग सेक्शन में आप 139(1) इसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको पूछा जाएगा ऑडिट इन्फॉर्मेशन। आज ऑडिट इन्फॉर्मेशन में फ्रेंड्स आपको अगर टैक्स ऑडिट आपको एप्लीकेबल है तो उसका डिटेल्स यहाँ पे आपको येस नो करके सिलेक्ट करना है। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम ये कवर कर रहे हैं कि जो नॉर्मल इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो उनका मतलब जिनको टैक्स ऑडिट वगैरह एप्लीकेबल नहीं है उनको आईटीआर 3 में अपना ट्रेडिंग इनकम कैसे रिपोर्ट करना है वो हम देखने वाले। इसके लिए हम फिलहाल इसे सीधा नो कर लेते हैं। इसके बाद आपको इसे सेव करना है। उसके बाद बैंक डिटेल्स, इस टैब में दोस्तों आपकी जितने भी बैंक डिटेल्स है इन्हें आपको यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद इसमें आपको इंश्योर करना है कि अगर आपको कुछ टैक्स रिफंड है तो दोस्तों जो भी आप बैंक अकाउंट आपके जितने भी बैंक अकाउंट है उसमें से एक बैंक अकाउंट आपको रिफंड के लिए नॉमिनेट करना है। इंश्योर कर लेना है कि वो अकाउंट आपने प्री वैलिडेट किया हुआ होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कंफर्म कर पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है नेचर ऑफ बिजनेस में। यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो भी बिजनेस है उसका नेचर दोस्तों यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना। ऐड डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको बिजनेस का जो कोड है उसे आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर आपको दोस्तों कोई भी कंफ्यूजन होता है तो सीधा आप उसको अदर्स करके यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अदर सर्विसेज करके यहाँ से आप उसे सिलेक्ट करके या आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका जो ट्रेड नेम है उसे आपको यहाँ पे डालना है। आपका जो भी डिस्क्रिप्शन है बिजनेस का वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे शेयर ट्रेडिंग मेंशन किया। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड करना है, कंफर्म पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको आना है पार्ट ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये शेड्यूल में आपको आना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम उन लोगों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो कि नॉर्मली इंट्राडे इन इक्विटी या एफएनओ करते हैं, जिन्हें टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, जिन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए दोस्तों उनको नो अकाउंट केसेस, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ए बिजनेस, प्रोफेशन एंड स्पेकुलेटिव एक्टिविटी, ऐसे 3 सेक्शन दिखेंगे। अगर आप इंट्राडे इन एफएनओ कर रहे हो तो उसका जो भी गेन या लॉस है उसे नॉर्मल बिजनेस इनकम करके ट्रीट किया जाता है, या अगर आप इक्विटी में इंट्राडे कर रहे हो तो उसका जो भी इनकम या
गेन है उसे स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी कंसीडर किया जाता है। तो पहले देखते हैं दोस्तों स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी को कैसे फिल करना है। हम अपना जो पहले हमने जो एग्जांपल दिखा था वो एग्जांपल को हम एक बार वापस देख लेते हैं। तो अपने एग्जांपल में फ्रेंड्स हमारा जो टर्नओवर था वो था 4,25,000 और जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था वो था 1,25,000। तो इसे कैसे फिल करना है, तो हमें यहाँ पे 4,25,000 मेंशन करना है और जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है वो हमें यहाँ पे 1,25,000 मेंशन करना है। इसके अलावा अगर आपके कुछ एक्सपेंसेस है तो वो एक्सपेंसेस भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है। ये था कि इंट्राडे इन इक्विटी का जो टर्नओवर या जो इनकम था हमने यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया। अभी एफएनओ में अगर इंट्राडे आप करते हो तो उसको कैसे रिपोर्ट करना है, तो दोस्तों नो अकाउंट में क्लिक करना है। अगर यहाँ पे आपको दिखेगा कि बिजनेस प्रोफेशन स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी, तो आपका इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग इन एफएनओ इज अ नॉर्मल बिजनेस इनकम, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो भी टर्नओवर है, अभी एफएनओ में देखते हैं दोस्तों अपना टर्नओवर था 5,60,000 और ग्रॉस प्रॉफिट था 3,30,000। तो इसे हमें यहाँ पे डालना है, जो टर्नओवर है उसे यहाँ पे डालना है 5,60,000 और जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसे दोस्तों यहाँ पे मेंशन करना है ग्रॉस प्रॉफिट के सेक्शन में। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ एक्सपेंसेस रहेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पे उन एक्सपेंसेस को मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है। सो अभी हमने अपने पीएनएल में ये 4,50,000 जो कि था 1,20,000 फ्रॉम द इंट्राडे इन इक्विटी और 3,30,000 इज फ्रॉम इंट्राडे इन एफएनओ, ये यहाँ पे हमने 4,50,000 ये नेट अपना जो इनकम है हमने यहाँ पे शो कर लिया। उसके बाद दोस्तों हमें कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। उसके अलावा अगर फ्रेंड्स अगर आपके कुछ इनकम फ्रॉम सैलरी है या इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, तो उसके डिटेल्स दोस्तों आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ITR 2 में हमने फ्रेंड्स इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनका इनकम कैसे रिपोर्ट किया जाता है वो ऑलरेडी हम उस पे दिखा चुके थे। प्रोसेस सब आईटीआरस में दोस्तों प्रोसेस सेम ही है, तो उस रेफर करके आप आपके अदर सेक्शंस के अगर कुछ इनकम्स रहेंगे तो आप इसमें रिपोर्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों ये वीडियो आज का यही तक था। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया तो वीडियो को दोस्तों लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना ना भूले। थैंक यू।